मोदी पुतिन की मुलाकात खत्म होने के तुरंत बाद हुआ एक और धमाका। भारत को दिखाने रूस ने फायर कर डाली वो मिसाइल जिस पर भारत की थी नजर। यूक्रेन की तरफ फायर कर दिखाया डेमो। रूस की ताकत से नाटो देशों में मचा बवंडर। सुपरसोनिक कैलिबर क्रूज मिसाइल पर भारत कर सकता है धमाका। दोस्तों, चीन से निकट भविष्य में भारत से जंग का ऐलान कर सकता है और ऐसी स्थिति में भारत कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहता है। भारत 62 के युद्ध में जो गलती कर चुका था वो गलती अब नहीं करना चाहता है। इसलिए भारतीय सेनाओं को सरप्राइजिंग तरीके से शक्तिशाली बनाने पर काम चल रहा है। इसीलिए भारत अपने दोस्त रूस से लगातार मिसाइलें और शक्तिशाली फाइटर जेट्स का सौदा कर रहा है। भारत अपनी मिसाइली बेड़ा को भी लगातार बढ़ा रहा है और इस काम में भारत की मदद कर रहा है अजीज दोस्त रूस। खबरों में पता चला है कि हाल ही में भारत ने रूस से एक ऐसी मिसाइल की डिमांड की थी जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है। ऐसी एक यूनिक मिसाइल भारत रूस से लेना चाहता है। अब तक इसको लेकर सिर्फ इधर उधर की बातें ही हो रही थीं, लेकिन जैसे ही मोदी ने रूस की यात्रा की उसी दौरान भारत को इस मिसाइल का डेमो दिखाने के लिए पुतिन ने इस मिसाइल को यूक्रेन की तरफ दाग दिया, जिसके बाद इस मिसाइल ने जो अपनी ताकत दिखाई है, यकीन मानिए भारत भी उसका फैन हो गया है। ये मिसाइल है कैलिबर मिसाइल, जिसकी ताकत और रेंज की मिसाल दुनिया देती है। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये मिसाइल भारत के बेड़े में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, सवाल है कि ये मिसाइल कितनी पावरफुल है, कितनी रेंज, ताकत, तकनीक रखती है, किस तरह से ये भारत में शामिल हो सकती है और इसको लेकर भारत क्या कुछ करने वाला है, चीन के खिलाफ ये कितनी प्रभावी साबित होगी। ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। यूक्रेन जंग में जो मिसाइल साबित हो रही है गेम चेंजर, 3580 kmph की रफ्तार से टारगेट को करती है नेस्तनाबूद। उस महा मिसाइल को क्या भारत खरीदने की बना रहा योजना? दोस्तों, रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलें हैं। इसके अलावा इस मामले में उसके पास सबसे ज्यादा तकनीक भी है। राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ वक्त पहले ही कहा है कि रूस को सबसे ज्यादा अपने हथियारों पर भरोसा है और इस भरोसे की वजह यही है कि रूस तमाम तकनीकियों में बहुत आगे है और यही कारण है कि भारत भी अब अपने मिसाइली ताकत को और बढ़ाने के लिए रूस की मदद ले रहा है। रूस ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आएंगी। इसलिए अब भारत ने अपने रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रूस से हाथ मिला लिया है। हाल ही में भारत के पीएम मोदी ने रूस की यात्रा की तो रूस ने भारत को अपना मिसाइली पावर दिखाने के लिए वो मिसाइल फायर की जिस मिसाइल पर भारत की काफी समय से नजर थी। वो मिसाइल है कैलिबर मिसाइल। इस मिसाइल को रूस ने पश्चिमी देशों की तरफ मुंह करके दागा तो खुद भारत भी हैरान रह गया। इसका वीडियो भी सामने आया था। यह मिसाइल समुद्र से ठीक 50 फीट ऊपर उड़ते हुए तेजी से यूक्रेन की तरफ जा रही थी और इतनी कम ऊंचाई से जा रही मिसाइल को कोई भी डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इसका वीडियो समुद्र में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने बनाया है। रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहा है। नाटो इसका कोई जवाब अभी तक तलाश नहीं पाए हैं। ये मिसाइल रूस की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह जिस तरह से समुद्र से कम ऊंचाई पर जा रही थी इसे सी स्क्रीनिंग कहा जाता है, यानी समुद्र की सतह से नजदीक उड़ान भरते हुए दुश्मन की ओर जाने की तकनीक। इससे दुश्मन का रडार मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाता। ये मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ती है। कैलिबर क्रूज मिसाइल को रूस की नौसेना के युद्धपोतों से काले सागर से दागकर यूक्रेन को निशाना बना रही है। 10 जुलाई 2024 को कीव में इसी मिसाइल से हमला किया गया था। इससे पहले भी मार्च महीने में रूस ने कैलिबर मिसाइलों का भारी इस्तेमाल किया था, जिससे यूक्रेन दहल गया था। कितनी ताकत रखती है रूस की कैलिबर मिसाइल? अगर इस मिसाइल की ताकत की बात करें तो कैलिबर मिसाइल की गति अधिकतम 2.9 मैक है, यानी 3580 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। लेकिन रूस ने जिस कैलिबर मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया है उसकी गति ध्वनि से 5 गुना ज्यादा बताई जा रही है, यानी वह कैलिबर एम मिसाइल है, जिसे लेकर रूस का दावा है कि ये मिसाइल अब भी बन रही है। उसके परीक्षण नहीं हुए हैं। अगर इस मिसाइल का टारगेट इसके आने पर 3 मीटर की दूरी पर मूव भी करता है तो भी वह मारा जाएगा, यानी दुश्मन के बचने का कोई चांस नहीं है। इस मिसाइल के 7 वेरिएंट्स हैं जिनके अलग अलग रेंज हैं, जबकि ये 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन पर हमला करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर भारत इसे खरीदने में इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। चीन भी भारत की तरह करता है S-400 सिस्टम का इस्तेमाल।
भारत के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाले हथियारों की जरूरत। ब्रह्मोस जैसी दूसरी मिसाइलों को भी हासिल करना चाहता है भारत। दोस्तों, वैसे तो भारत के पास मिसाइलों का इतना खतरनाक जखीरा है कि किसी भी दुश्मन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन आज तकनीकी युग में मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद करने के तमाम सिस्टम विकसित किए जा चुके हैं और चीन भी भारत की तरह ही रूस के S-400 का इस्तेमाल करता है। ऐसे में चीन पर हमला करने के लिए भारत को ऐसी मिसाइलों की जरूरत है जो डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकें। वैसे तो भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो रूस की मदद से ही बनाई गई है, लेकिन भारत ज्यादा तकनीक वाले हथियारों का जखीरा बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से उसने रूस से इन मिसाइलों की डिमांड की थी। हालांकि अभी तक इसके लिए करार नहीं हो सका है, लेकिन जल्द करार किया जा सकता है जिससे जंग के वक्त भारत के पास पर्याप्त जखीरा मौजूद रहे। वैसे भारत ने मिसाइल तकनीक में बहुत मजबूती से काम किया है और आज ये हालत है कि देश के पास हर तरह की मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। किसी भी माध्यम से दुश्मन के खिलाफ मिसाइल दागने की क्षमता देश के पास है। दोस्तों, मिसाइलों के जखीरे के अलावा देश के पास इन्हें लॉन्च करने की जबरदस्त अत्याधुनिक क्षमता है। भारत के हथियारों के जखीरे में समुद्र, जमीन और हवा से दागी जा सकने वाली मिसाइलें हैं। इसके अलावा मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी है। भारत के पास स्वदेशी तकनीक वाले आकाश सिस्टम और पृथ्वी सिस्टम मौजूद हैं। जबकि अग्नि मिसाइल के तमाम वेरिएंट उपलब्ध हैं। वहीं निर्भय, प्रलय, ब्रह्मोस, रुद्रम के साथ के सीरीज की मिसाइलें मौजूद है। वहीं भारत की अग्नि 5 को चीनी किलर कहा जाता है क्योंकि भारत के मिसाइलों के जखीरे में ये सबसे ताकतवर मिसाइल है। दोस्तों, देश ने इस मिसाइल के MIRV तकनीक से लैस किया है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी, यानी इसे एक साथ कई टारगेट्स पर लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी वजह से एक ही मिसाइल अलग अलग लोकेशन पर कई वॉरहेड तैनात कर सकती है। दोस्तों, अग्नि 5 भारत की पहली और एकमात्र इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने बनाया है। ये भारत के पास मौजूद लंबी दूरी की मिसाइलों में से एक है। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 1.5 टन तक न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जा सकती है। इसकी स्पीड मैक 24 है, यानी आवाज की स्पीड से 24 गुना ज्यादा। इसके बाद भी अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग तरह की तकनीकों की डिमांड होती है। इसी वजह से भारत कैलिबर मिसाइल हासिल करना चाहता है। तो रूस की इस कैलिबर मिसाइल को लेकर आप क्या सोचते हैं? भारत को इसे खरीदना चाहिए या नहीं? इस बारे में कमेंट में जरूर बताएं।